हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ और मैंने सोचा आपके इस सवाल का जवाब भी दे दूँ, क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे लोग क्या करते पता है, आपके लंबे सेपरेशन के बाद डीएम ने आपको कॉल किया, आपने उनसे बात कर ली, डीएम ने आपको मिलने बुला लिया, आप मिलने चले गए और जैसे ही फिर एक बार बात हो गई फिर आपके डीएम भाग गए, तो आप लोग को अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हो। हाय मैं क्यों चली गई, देखो ये एक ही बार आया था, आकर चला गया, मैं नहीं जाती तो ही अच्छा होता, मैं चली जाती तो ही अच्छा होता। या तो गिल्ट होता है या तो गुस्सा आता है अगर एक बार बात करके डीएम भाग गया फिर से आफ्टर अ लॉन्ग सेपरेशन। जैसे 4-5 महीने का सेपरेशन हो गया है, फिर डीएम का कॉल आ गया, हमने बात कर ली खुशी से, तो हमको ऐसा बाद में लगता है हाय मैंने इससे अच्छे से क्यों बात कर ली, ये चला गया ना, इसने सोच लिया कि मैं अभी भी इसके लिए अवेलेबल हूँ, और पता नहीं कौन से कॉन्सेप्ट्स हम निकाल लेते हैं। और अगर हम मतलब फिर हमको गुस्सा आने लग जाता है कि भाई ऐसे हमने किया ही क्यों, हम तो पागल ही है, हमने तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, हमने तो दोबारा इसके साथ बात ही नहीं करनी चाहिए थी, ये आया ही क्यों। तो इन सवालों पे मुझे थोड़ा सा लगा कि ये सब चीजें जो है हमें अब स्टॉप कर देनी चाहिए। ठीक है, हमें सोचना ये है और बात ये है एग्जैक्टली कि डीएम रिएक्टिव होते हैं और डीएम जो होते हैं बहुत ज्यादा डिफेंसिव लोग होते हैं। ठीक है, और डीएम एक ये होते हैं कि भाई इस मोटिव से कभी आए ही नहीं थे कि आपके साथ आके रिलेशनशिप बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है कि क्या है। डीएम ने सोचा कि आपके जो आपने बात की उसके बेसिस पे वो आगे डिसाइड करेंगे, जो आपका पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन होगा इस दिन पे उसके बेसिस पे आपके आगे की जर्नी डिस्कस होने वाली है और डिसाइड होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात है कि हम चले गए या हम नहीं चले गए, हमें जाना चाहिए या हमें नहीं जाना चाहिए, ओनली डिपेंड्स ऑन आवर हैप्पीनेस, नॉट ऑन हम नहीं गए तो हमारे डीएम का रिएक्शन क्या होगा, हाय वो गुस्सा हो जाएंगे, हाय वो मुझसे कभी बात नहीं करेंगे, या हम जाएंगे तो कौन सा ही फायदा होने वाला है, वो कौन सा हमें मिल जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब रिएक्शंस उनके सोच करके हमें मिलना या नहीं मिलना ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर हम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमको खुशी होनी चाहिए, अगर हमारे दिल से आ रहा है कि भाई नहीं इतना टाइम हो गया हमें अपने डीएम से बात कर लेनी चाहिए, उसकी आवाज नहीं सुनी, उसकी शक्ल नहीं देखी, तो हमें खुशी मिलेगी तो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद रिग्रेट नहीं करेंगे क्योंकि हमें खुशी मिली वो काम करके, उन्होंने उसके बाद क्या किया उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है और उससे हमारा कोई एक्सप्रेशन आना भी नहीं चाहिए। द ट्रूथ इज दिस। ठीक है, अगर आप लोग ये ट्रूथ जान जाते हो तो आपके डीएम आए जाए या कितनी बार भी करे ना, आप लोग उससे डिटैच रहोगे और आप लोग खुश रहोगे ना। ये खुश होना है कि दुखी होना है कि अरे हमने बात नहीं की चले गए, अरे और ये भी दुखी नहीं होना कि हमने बात क्यों ही कर ली चले गए। उन्होंने जाना था, उन्होंने दोनों केसेस में जाना ही था। अगर वो जाने के लिए ही आए थे तो वो जाने के लिए ही आए थे। अगर आपको सिर्फ एक कुछ ट्रिगर करके आपके रॉन्ग बटन्स प्रेस करके भगवान आपको एक लेसन सिखाना चाह रहे थे तो ये एक लेसन ही था। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी है गाइस, ग्रो अप। अब तो समझ जाओ, इतने साल बीत गए आपको अपने डीएम के साथ, इतना तो समझ जाओ कि एक डीएम आपको छोड़ के इस जन्म में कभी नहीं कहीं नहीं जाने वाले। काफी कितना भी चाहे लंबा सेपरेशन हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, ट्विन फ्लेम वापस आना ही है। अगर वो बंदा आपका ट्विन फ्लेम है, वो आपको सारे सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दे, सब कुछ खराब हो जाए आप दोनों के बीच, तभी भी वो इतना खराब नहीं है कि आपको आपका डीएम नहीं मिल सकता। तो रोना धोना बंद करो। ठीक है, और ये सोचो कि अगर आप उनके साथ मिलने जाते हो इतने समय के बाद, आप थोड़े से अच्छे मोमेंट्स क्रिएट करोगे जो आपके आगे के सेपरेशन में आपको थोड़े से याद करके थोड़ी थोड़ी खुशी आती रहेगी कि आपने अपने डीएम को देख लिया, आपको डीएम को मिलने का मौका मिल गया। ये थोड़ी खुशी आपको मिलती रहेगी। उनको आना जाना ऑल डिपेंड्स ऑन कि हम लोग कितना तैयार है यूनियन के लिए। तो ये मत सोचो कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है मिलने से और आपको मिलना ही है, और अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है नहीं मिलना है तो मत ही मिलो। फिर रोते मत रहना बाद में कि हाय मैं क्यों नहीं मिली, वो चला गया।
ये सब नहीं करना है। नहीं मिले तो आपको ऐसा भी लगना चाहिए कि भाई नहीं मिली तो इसमें भी कुछ था, ठीक है, भगवान मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, अभी मेरा मिलना नहीं लिखा था, थोड़े टाइम के बाद वापस आएगा, हम मिलेंगे। तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी इस जर्नी में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोनों सिचुएशंस में हाई तौबा नहीं मचानी। अब जो हम करने वाले हैं गाइज वो है DM to DF एंड DM to कार्मिक वाली रीडिंग। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ऑल्सो गाइज अगर आप लोग पर्सनल हीलिंग या रीडिंग या जो कुछ भी लेना चाहते हैं तो मुझे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। देखते हैं गाइज की DM आपके लिए क्या एक्शन लेना चाहते हैं और कार्मिक्स के लिए क्या एक्शन लेना चाहते हैं, आपके लिए क्या सोच रहे फील कर रहे, कार्मिक्स के लिए क्या सोच रहे फील कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम कार्मिक्स का करेंगे, क्या सोच रहे क्या फील कर रहे हैं कार्मिक्स के लिए, और फिर DM क्या सोच रहे हैं फील कर रहे हैं DF के लिए। एक्शन के लिए ये डेक नहीं यूज करेंगे, हम दूसरा डेक यूज करेंगे। ठीक है, और ऑल्सो बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो हीलिंग एनर्जी आ रही है यहाँ पर। और देखेंगे गाइस DM क्या एक्शन लेने वाले हैं कार्मिक्स के लिए। DM क्या एक्शन लेने वाले हैं DF के लिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखेंगे गाइस इसको डिटेल में और कुछ मैसेजेस भी लेंगे हमारे DM से एंड में। सबसे पहले कार्मिक्स को खत्म कर देते हैं ताकि हम एंड में आराम से DF के लिए मैसेजेस ले पाए। आज मुझे ऐसा लग रहा है मैसेजेस इन सॉन्ग लेंगे। देखते हैं DM DF के बारे में क्या सोच, कार्मिक्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। DM कार्मिक्स के बारे में सोच रहे हैं, ओ माई गॉड, मुझे तो ऐसा लगता था कि मेरे पास सब कुछ था जो कार्मिक्स को चाहिए था एक आदमी में। You're right, उनको ये लगता था कि हाय मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ इसके लिए, मतलब उनको ऐसा लगता था ये मेरे से छोटी है, ये मेरे से ये है, इसके लिए मैं गॉड बन जाऊंगा, ये मेरे पे लुकअप करेगी, मेरे को इतना पावर में देखेगी, मेरी रिस्पेक्ट करेगी, मुझे वर्शिप करेगी, मेरी पूजा करेगी और मैं इसके लिए परफेक्ट हूँ। इसी बेसिस पे DM ने कार्मिक को चूज किया। लेकिन जब उन्होंने ऐसा चूज किया तो उनको ये नहीं पता था कि कार्मिक्स कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं, कि कार्मिक्स तुमको जो भी दिखा रहे वो सब झूठ है। कार्मिक्स कभी भी तुमसे कम नहीं थे, तुमसे 100 गुना ज्यादा टॉक्सिक थे और तुमसे 100 गुना ज्यादा DM से मतलब ईगोइस्टिक थे और DM से 100 गुना ज्यादा ही मतलब स्मार्ट और ओवर स्मार्ट थे। ठीक है, उन्होंने DM को बेवकूफ बना लिया, तो सोचो कार्मिक्स कितने ज्यादा तेज दिमाग के हैं। ठीक है, आप एक कार्मिक के साथ डील कर रहे हो, आप बेवकूफ हो अगर आप ये सोच रहे हो कि कार्मिक्स बेवकूफ होते हैं, तो दुनिया में सबसे बड़े बेवकूफ आप हो। ठीक है, तो कार्मिक्स चाहे DF के हो चाहे DM के हो, वो है कार्मिक्स, उनका नाम ही कार्मिक्स फॉर एक पर्पस है। ठीक है, तो ऐसा सोचना ही नहीं है। पर DM ने बेवकूफी कर ली, उसने सोचा कि कार्मिक्स हाय बिचारी सीधी सादी, मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगा, मैं इसको प्रोवाइड करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, मैं मैनली फील करूंगा, जो बहुत बड़ी उनसे गलती हो गई। ठीक है, और अब क्योंकि कार्मिक्स कभी सेटिस्फाई नहीं होती, DM कुछ भी ऑफर करे, DM कुछ भी ऑफर करे, कभी सेटिस्फाई नहीं होती कार्मिक्स, कभी खुश नहीं होती। हर एक चीज का जो है रायता यहाँ पे फैला जा रहा है। तो DM को फिर लगा कि हाय राम, कैसे भी करके शादी तो चलानी पड़ेगी, कैसे भी करके कुछ तो करना ही होगा। तो अभी वो अकेले बैठे हैं और ये देख रहे हैं वुंडेड होके, बिकॉज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। अकेले बैठे हर्मिट के साथ, इतने ज्यादा अकेले बैठे कि अपने मन में ही अटके और फंसे पड़े हैं। किसी से कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना, क्योंकि वो इतने ज्यादा हार्ट ब्रेक हो चुके कि कार्मिक्स जो है
मतलब अलग ही दुनिया में जीती है। कार्मिक्स जो है, मैंने क्या सोचा था और क्या निकला, और फील हो रहा है कि ये कनेक्शन मेरा कार्मिक के साथ खत्म ही हो चुका है। ठीक है, तो थिंकिंग और फीलिंग में ये बहुत ज्यादा आ रहा है। और अगर हम एक्शन की बात करें तो डीएम अकेले बैठ गए हैं कैंडल लेके, और उसका कैंडल डीएम का बुझा हुआ है, और सिर्फ उस बुझे हुए कैंडल को देख के सोच रहे हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है, तो यही है डीएम की एनर्जी टुवर्ड्स द कार्मिक्स। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं जो डीएम जबरदस्ती कार्मिक्स को सुनाना चाहते हैं। बहुत सारी बातें जो डीएम देखेगा, यहाँ पे डीएम पीछे से आ रहे हैं और एक ग्लास जो है कार्मिक्स के मुंह में जो है जबरदस्ती पिलाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। ये मेरे को बहुत ज्यादा दिखा कार्मिक्स की रीडिंग में कि फोर्सफुली उनको बहुत कुछ बातें सुनाना चाहते हैं डीएम, बहुत कुछ रिवेंजफुल एटीट्यूड मुझे यहाँ पे कार्मिक्स की तरफ दिखाई दे रहा है। और जाके डीएफ की बात चल रही है यहाँ पर, तो डीएम अकेले मेडिटेशन में बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या करना है। उनको ऐसा लगा कि उन्होंने सही टारगेट पकड़ा है, लेकिन मिस हो गया, क्योंकि उन्होंने बिना देखे, बिना क्लैरिटी के, देखो गाइस यहाँ पे उन्होंने अपने आंखों पे पट्टी बांध ली है, इतना कॉन्फिडेंस कि मैं सिर्फ सेंटर ऑफ द आई पे ही, ये बुलजाय होता है सेंटर ऑफ, और सेंटर को आई बोलते, आप लोग में से बहुतों को पता होगा। तो वो बिना देखे आंखों पे पट्टी बांध के मैं सही डिसीजन ले सकता हूँ, वो कॉन्फिडेंस अब कहीं ना कहीं डीएम का हिल चुका है। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब डीएम तो हर्मिड में ही चले गए, चाहे डीएफ के लिए हो, चाहे कार्मिक्स के लिए हो, चाहे जिस किसी के लिए भी हो। डीएम कोई एक्शन लेना ही नहीं चाहते इस समय पर। हाँ, वो अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं डीएफ के बारे में, पॉजिटिव फील कर रहे हैं, स्ट्रांग है लेकिन लॉयल है वो फील कर रहे हैं। अब जहां फंसे उसके बाहर देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है। उनको ऐसा लग रहा है कि डीएफ के साथ कहीं भाग ही जाए, अगर एक्शन की बात की जाए तो मिले और कहीं भाग जाए, डीएफ को उठा के भगा के ले जाया जाए। ये फिलहाल तो वो ऑफर यही है कि हम मिले बात करें, लेकिन इंटेंशन और एक्शन में जो है कि भाई मैं तो इसके साथ भाग ही जाऊं कहीं पे दूर, कार्मिक्स और अपनी दुनिया से ही दूर भाग जाऊं और एक अपना नया घर बनाऊं डीएफ के साथ, क्योंकि डीएफ द एम्प्रेस है, द मोस्ट पावरफुल, ब्यूटीफुल और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वुमेन है डीएफ। तो ये एक है कि बहुत ज्यादा लविंग, केयरिंग और एक्शन में आ रहा है कि नया अलग ही घर बनाया जाए डीएफ के साथ। तो बहुत ही ज्यादा सुंदर रीडिंग थी गाइस। देखते हैं कि म्यूजिक में क्या आता है। तो एक गाना है आप लोग के लिए, आंखों में आंखें तेरी, बाहों में बाहें तेरी, मेरा ना मुझ में कुछ रहा हुआ क्या, बातों में बातें तेरी, रातें सौगातें तेरी, क्यों ये सब हो गया हुआ क्या, मैं कहीं भी जाता हूँ तुमसे ही मिल जाता हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे ये ऐसा दिख रहा है कि डीएम चारों तरफ सिर्फ आप ही को देख पा रहे हैं, आपके साइंस मिल रहे हैं उनको, हर बार वो सिर्फ आप ही की कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत ज्यादा लॉयल फील कर रहे हैं, कहीं पे भी जाते हैं, किसी से भी मिलते हैं, सिर्फ आप ही की बात करते हैं, सिर्फ आप ही को सोचना चाहते हैं, सिर्फ आप ही के बारे में बात करना चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं वो हर रात आपको मिस करके पूरी रात जाग करके भी आपके बारे में सोच रहे हैं। एंड ऑल्सो गाइस एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मैं कम्युनिटी पोस्ट पे ना कुछ गाने डाल रही हूँ जो आप लोग सुन सकते हैं, क्योंकि वो मुझे गाना खुद से आता है सामने से, और अगर मेरी नजर उस गाने पे चली जाती है या मुझे वो गाना मैं कहीं जा रही हूँ सुनाई दे रहा है, तो वो और वो मुझे एक मैसेज दे रहा है, तो वो गाना मैं आपके लिए पोस्ट कर रही हूँ आपके डीएम के तरफ से, आपके लिए एक मैसेज इन सॉन्ग। ठीक है, तो वो आपके लिए जरूरी है उस वक्त सुनना। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि गाने में ऐसे ही पोस्ट नहीं कर रही हूँ जो मेरा मन किया गाना डाल दिया, नहीं, वो गाना कहीं ना कहीं मैं
रास्ते से गुजर रही थी, कहीं बज गया, मेरा नजर गया, कहीं वो गाना मुझे दिखाई दिया, कोई किसी के फोन पे वो टाइटल, कुछ ऐसा हुआ जो मैंने वो गाना आपके लिए डाला उस दिन रात को आके, या कहीं पे भी मैं टीवी पे देख लिया और वो गाना सुन लिया मैंने और मुझे ऐसा लगा कि इसमें बहुत स्ट्रांग मैसेज है डीएफ के लिए, तो वो गाना मैंने आपके लिए पोस्ट में डाला, तो वो आपको सुनना जरूरी है। उसमें कुछ मैसेजेस होंगे आपके लिए, तो उसको ऐसे इग्नोर ना करें, ठीक है। मैं कुछ भी डालूंगी फॉर अ पर्पस डालूंगी, मैंने इसको अपना ये पर्सनल डायरी नहीं है मेरा, ये यूट्यूब है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैं अगर कुछ डाल रही हूँ, इट्स बिकॉज आई एम चैनलिंग इट। ये मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वैसे अगर आप लोग डीएम में हो तो मे भी आप लोग को ये डीएम में अपने डीएफ में इंटरेस्ट ही नहीं होगा, और डीएफ की तरफ से मैं गाने डाल भी नहीं रही हूँ। ये गाने हैं, अगर आप डीएफ एनर्जी में है तो आपके डीएम आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, कहीं ना कोई मैसेज टैरो में आपको नहीं मिल पा रहा है शायद, तो ये आपको गाने के थ्रू भेजा जा रहा है। और ऐसा एक चीज हो रहा है आजकल मेरे साथ, अगर मैं डीएम में जाती हूँ तो मुझे वीडियो बनाने के लिए वो अलाउ ही नहीं किया जा रहा है। अगर मैं डीएफ में हूँ मैं वीडियोस बना सकती हूँ, अगर मैं डीएम में हूँ तो मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एनर्जी शिफ्ट हो रहा है इस चैनल का भी, मेरा भी, आप सबका भी। और अब ये चैनल एक डीएफ सेंट्रिक चैनल बनने जा रहा है। पहले मेरे चैनल में जितने भी थे मोस्टली डीएम थे, और मेरे चैनल में जितने भी मेरे क्लाइंट्स आते थे, आप लोग में से जितने भी मुझे कांटेक्ट करके रीडिंग लेते थे या हीलिंग लेते थे, मोस्ट ऑफ देम डीएम थे। तो डीएम की जो अगर आप डीएफ हो और ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो डीएम की अवेकनिंग हो चुकी है, ठीक है। तो ये मत सोचो हाय मेरे डीएम की अवेकनिंग कब होगी, बहुत सारे डीएम्स की मास अवेकनिंग हो चुकी है, बहुत सारे डीएम्स जो है हीलिंग कर रहे हैं, और ये मैंने खुद देखा और मैंने खुद कराया है डीएम्स को हीलिंग। तो यही बात गाइस मैं आपको कहना चाहती थी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।